क्रिप्टो ट्रेडिंग करते वक्त दिमाग में सवाल पैदा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इसीलिए आज आपके लिए हम लाए हैं एक ब्रांड न्यू Q&A वीडियो, जहां पर हम आपके सारे सवालों को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जब मैं शिवालिक बैंक के थ्रू INR डिपॉजिट या फिर बेनिफिशियरी ऐड करने की कोशिश करता हूं तो फिर इनवैलिड IFSC कोड क्यों आता है? देखिए, अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले रिलैक्स। ये इशू दरअसल कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर अकाउंट की खराबी की वजह से नहीं आ रहा है। ये इशू दरअसल आपके बैंक के IFSC कोड वैलिडेशन की वजह से होता है। इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। जब भी अगली बार आप शिवालिक बैंक के थ्रू INR डिपॉजिट करेंगे तो डिफॉल्ट IFSC कोड की जगह नीचे दिए हुए IFSC कोड को यूज करिए। इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप इस ऑल्टरनेटिव IFSC कोड को एंटर करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप बेझिझक बहुत ही आसानी से INR डिपॉजिट कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे सपोर्ट टीम को आप कांटेक्ट करिए, वो आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे कॉमन क्वेश्चन पर, सन क्रिप्टो पे UPI एनेबल कब होगा? देखिए, हम बिल्कुल समझते हैं कि बिना UPI के आपको डिपॉजिट करने में कितना दिक्कत आ रही थी, पर अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि UPI डिपॉजिट अब फाइनली लाइव हो चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस बार हमने इंस्टेंट UPI डिपॉजिट इनेबल किया है, जिससे आपके फंड्स पलक झपकते ही सन क्रिप्टो में ऐड हो जाएंगे। चलिए इसके प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सन क्रिप्टो ऐप ओपन करो, INR डिपॉजिट के सेक्शन पर जाओ और UPI ट्रांसफर पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको UPI ID दिख जाएगा। कॉपी दैट एंड ओपन योर डिजायर्ड UPI ऐप। यहाँ हम फोन पे यूज करेंगे। फोन पे ऐप को ओपन करके हम पे ऑन UPI ID का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वहाँ जो UPI ID हमने सन क्रिप्टो से कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम अपना डिजायर्ड अमाउंट एंटर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही डिपॉजिट करना है। एक बार सक्सेसफुल होने पर आपका डिपॉजिट इंस्टेंट हो जाएगा और आपका डिपॉजिटेड अमाउंट पोर्टफोलियो सेक्शन पर दिखने भी लगेगा। और हाँ, अगर डिपॉजिट करते वक्त कभी कोई इशू आ भी जाता है तो आप सन क्रिप्टो सपोर्ट टीम को बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, लिमिट ऑर्डर प्लेस करते वक्त इन्वेस्टेड वैल्यू क्यों नहीं दिखता? दिस इज येट अनदर कॉमन कंसर्न। देखिए, हमको पता है कि जब भी आप INR मार्केट सेक्शन में लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं दिखाई देता है, और इस पर भी हमारी टीम ने काम स्टार्ट कर दिया है और अगले अपडेट पे आपको ये रिजॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। यानी अगले अपडेट पर आप अपने हर लिमिट ऑर्डर पे इन्वेस्टेड वैल्यू को सही तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट ट्रेडिंग में बाय और सेल ऑर्डर्स पर मैक्सिमम लिमिट क्यों होती है? दिस इज एक्चुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेडिंग। देखिए, अब जब भी मार्केट में कोई बड़ा बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में उस प्राइस पे उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल हो, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते फाइनल प्राइस चेंज हो जाती है, और इसी को हम स्लिपेज कहते हैं। अब स्लिपेज का मतलब ये हुआ कि जिस प्राइस पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो उससे महंगा या सस्ता आपका फाइनल प्राइस एग्जीक्यूट हो गया। यूजर्स को इसी रिस्क से बचाने के लिए मैक्सिमम लिमिट रखी जाती है ताकि उनके ट्रेड ज्यादा स्टेबल प्राइस पे एग्जीक्यूट हो और उनको अननेसेसरी लॉस या फिर कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल पर। देखिए, रिसेंटली हमारे काफी यूजर्स को क्रिप्टो डिपॉजिट करते टाइम ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन फिल करने में दिक्कत आ रही थी, तो चलिए आज इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। ये रिक्वायरमेंट दरअसल ट्रैवल रूल के अंदर आती है, जिससे हम FATF रिकमेंडेशन 16 भी कहते हैं। इस फॉर्म का मेन उद्देश्य है इलीगल एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इस रूल के मुताबिक हर क्रिप्टो एक्सचेंज को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो भेज रहा है और जिसके पास क्रिप्टो आ रहा है, दोनों की ही बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। इससे सिस्टम सिक्योर रहता है, प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड रहता है और जेन्युइन यूजर्स सेफ रहते हैं। इसलिए जब भी आप सन क्रिप्टो पर क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं तो आपको ओरिजिनेटर फॉर्म फिल करना जरूरी होता है। अब जब आप सन क्रिप्टो पर अब तक क्रिप्टो ट्रांसफर कर ले तो आपको होम पेज पर वापस जाना है और फिर प्रोफाइल सेक्शन पर जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको रिपोर्ट्स दिख जाएगा, उस टैब को आपको क्लिक करना है और फिर आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उस पेज पर आपको व्यू क्रिप्टो डिपॉजिट विथड्रॉ रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लिक करते ही आपको आपकी रीसेंट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन दिख जाएगी और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने का। यहाँ आपको सबसे पहले ये बताना है कि डिपॉजिट का मेन सोर्स क्या है, कोई एक्सचेंज है या फिर कोई वॉलेट। इसके बाद आपको सोर्स का नाम डालना होता है, जैसे कि बाइनांस, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क एक्सेट्रा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि क्या ये डिपॉजिट आपके खुद के अकाउंट से आया है या नहीं। अगर आया है तो कंफर्म कर दो और आपका ओरिजिनेटर फॉर्म वही कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं तो आपको सेंडर के गवर्नमेंट डिटेल्स डालने पड़ते, जैसे नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। अब देखो, ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो सके और हर एक ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल रहे। शुरू में तो ये प्रोसेस काफी लेंथी और बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आप ही के सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फ्यूचर्स में मेकर और टेकर फी में क्या अंतर होता है? देखिए, ये कंफ्यूजन
सिचुएशन काफी कॉमन है। जब भी आप फ्यूचर्स में एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि ऑर्डर बुक में प्लेस हो जाता है। ऐसे केस में आप ऑर्डर बुक में एक ऑर्डर मेक कर रहे हो और इसीलिए आप एक मेकर बन जाते हो। क्योंकि आप मेकर हो इसलिए आपको मेकर फी देना पड़ता है, जो कि कंपैरेटिवली लो होता है। और दूसरी तरफ जब भी आप फ्यूचर्स में एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। इस केस में आप ऑर्डर बुक से ऑर्डर ले रहे हो, दैट मींस यू आर टेकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द मार्केट। और इस केस में आप टेकर हो जाते हो और आपको टेकर फी पे करनी पड़ती है, जो कि कंपैरेटिवली हाई होती है। आसान शब्दों में जो मार्केट से ऑर्डर लेता है वो टेकर और जो मार्केट में ऑर्डर देता है वो मेकर। और इसी डिफरेंस को समझना आपको स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्पॉट मार्केट में कुछ कॉइन्स पे मॉनिटरिंग टैग क्यों लगे होते हैं? देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये टैग्स दरअसल उन टोकन्स पर लगे हुए होते हैं जो कि करंटली अंडर रिव्यू है और आगे चल के डीलिस्टिंग की संभावना रखते हैं। इसका मेन पर्पस है ट्रेडर्स को अवेयर रखना, ताकि वो सोच समझ के ट्रेड या इन्वेस्ट करें। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, ताकि आप किसी भी कॉइन में ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें और अपने रिस्क पोटेंशियल को समझ के ही ट्रेड करें। और अब आते हैं आज के लास्ट और सबसे एक्साइटिंग सवाल पर। सन क्रिप्टो 2026 में कौन कौन से फीचर्स आने वाला है? देखिए, सन क्रिप्टो बस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनके नहीं रहना चाहता है। हम इसको एक कंप्लीट क्रिप्टो इकोसिस्टम में बिल्ड करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन क्रिप्टो 2026 में 3 नए फीचर्स लाने वाला है। फर्स्ट, एक्सपर्ट पिक्स। कि आपको भी हमारे व्हाट्सएप चैनल एससी इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज से मैन्युअली ट्रेड कॉपी करने में दिक्कत आती है? डोंट वरी, एक्सपर्ट पिक्स एक ऐसा फीचर है जो आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। क्योंकि अब एससी इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज के प्रोफेशनल ट्रेड सिग्नल्स आपको डायरेक्टली सन क्रिप्टो ऐप में ही मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? एक्टिव और क्लोज सिग्नल्स का प्रॉपर सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जहां आप ROI, सिग्नल का सक्सेस रेट, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और सिग्नल की वैलिडिटी सब कुछ क्लियरली देख पाओगे। आप चाहो तो सिग्नल के पीछे के एनालिसिस भी पढ़ पाओगे और सिग्नल को शेयर भी कर पाओगे। एक बार जब आप बाय लॉन्ग या फिर सेल शॉर्ट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फ्यूचर्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सब कुछ ऑटो सेट होगा, बस आपको अपने मुताबिक लेवरेज सेट करना है और फिर क्या हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट। इसके बाद आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए, अब इंडियन ट्रेडर्स बस बाय और सेल पे ही रुकना नहीं चाहते। वो हेजिंग चाहते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहते हैं और अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा फीचर है जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बिना एसेट को होल्ड किए मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, डाउन साइड से खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे और अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए स्ट्रेटेजी बना पाओगे। और सन क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए ला रहा है ताकि इंडियंस अब बस इमोशंस पे नहीं बल्कि प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड करें और इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम को एक नए लेवल पे लाया जा सके। एंड लास्टली, एपीआई ट्रेडिंग। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो स्पीड, सिस्टम्स और ऑटोमेशन पर काम करते हैं। एपीआई ट्रेडिंग की मदद से आप अपने खुद के क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर स्ट्रेटेजीज को डायरेक्टली सन क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर पाओगे। चाहे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो, ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन हो या फिर हाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, सब कुछ सन क्रिप्टो पे प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल हो पाएगा। इससे सन क्रिप्टो बस एक ऐप नहीं बल्कि इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में और भी सवाल है तो पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, वी विल आंसर देम इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहो, सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.